हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह वृतांत उस समय का है जब सावन आश्रम दिल्ली में कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य चलता था। संगत को सुबह के नाश्ते के वक्त गुड़ और चने का प्रसाद बांटा जाता था। शाम को चाय के साथ भी ऐसी ही खुराक मिलती थी। दोपहर के वक्त काम बंद करवाकर सेवादारों को कतारों में बिठाकर रेलवे लाइन के साथ साथ दरख्तों के नीचे बैठाकर परम संत कृपाल सिंह जी महाराज खुद किचन में जाने से पहले जोड़े उतार देते और नंगे पांव अपने हाथों से संगत को रोटियां बांटा करते थे। ताई जी भी पीछे पीछे दाल सब्जी की बाल्टी लेकर बांटा करती थी। कई भाई खाना खाते वक्त शब्द पड़ा करते थे। ये ऐसा वक्त था जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। यह गुरु प्यार का अजब नज़ारा था। ऐसे ही नज़ारा देहरादून मानव केंद्र की तामीर देखने में आया। वहीं गुड़ चने का प्रसाद महाराज जी वहाँ बांटा करते थे। हर एक को 4 रोटियां वहाँ दिया करते थे। कोई 1 रोटी मांगता तो 2 से कम नहीं दिया करते थे। महाराज जी फरमाया करते थे कि 1 देकर मेरे पास क्या रहा, मतलब कि मैं और हुजूर दोनों ही शिष्य के साथ हैं। आश्रम की तामीर के वक्त जंगली जगह होने की वजह से जहरीले मच्छर, सांप हर रोज नजर आते थे। महाराज जी वहीं चारपाई पर लेट जाते थे। बाकी सेवादार तो बेशक मच्छरदानी वगैरह लगा लेते थे, मगर महाराज जी ने कभी मच्छरदानी नहीं लगाई। संगत बहुत खुश थी क्योंकि उनका गुरु उनके साथ। ऐसा नज़ारा था कि जो भी सावन आश्रम आ जाता महाराज जी का प्यार देखकर वहीं का होकर रह जाता। महाराज जी का प्यार का प्याला हर वक्त भरा रहता था। जो हुजूर के नाम लेवा भी थे, उनके सवालों के जवाब अंतर में ही हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज दे देते थे कि कृपाल सिंह ही मेरे मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। दिसंबर 1951 को कमेटी मेंबरों ने एक पोशीदा मीटिंग रखी जिसमें हरदेवी जी भी शामिल थे कि महाराज जी का जन्मदिन 6 फरवरी को आश्रम में ही बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। महाराज जी से यह फैसला छुपा कर रखा गया, मगर ये क्या जानते थे कि महाराज जी सबके दिलों की जानते थे और उनसे कैसे छुपा सकते हैं। महाराज जी ने पहले ही कह दिया था कि आश्रम केवल हुजूर बाबा सावन सिंह जी का जन्मदिन ही मनाएगा, मेरा नहीं। किसी को क्या पता था कि महाराज जी का क्या प्रोग्राम है। 4 फरवरी 1952 को सुबह सवेरे ही उठे और ताई जी को कहा कि हम किसी जरूरी जगह जाना चाहते हैं, जरूरी सामान बांध लो। उसी दिन शाम को महाराज जी का जन्मदिन मनाने का प्रोग्राम था। महाराज जी ने फरमाया कि मैं दिल्ली से बाहर किसी सत्संगी के घर जाने का प्रोग्राम मैंने बना रखा है। आगे फरमाया कि किसी को इस प्रोग्राम की खबर नहीं होनी चाहिए। मैं यह दिन अलहैदगी में गुजारना चाहता हूँ। जहाँ जाना था वो जगह 60 मील दूरी पर थी। जाने के लिए कोई सड़क भी नहीं थी, कच्चा रास्ता था। मिट्टी के बने हुए मकान थे चारों तरफ। वहाँ ना कोई टेलीफोन का इंतजाम था और ना ही कोई बिजली का। सिर्फ हर देवी और 3 सेवादारों को साथ चलने की इजाज़त थी। जब गांव में पहुँचे तो देखा बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव था वह। वहाँ पीने के पानी का जरूरी इंतजाम तो था,
राशन की सिर्फ एक दुकान थी। उन लोगों के चेहरे से प्यार की झलक मिलती थी। महाराज जी को देखते ही उन लोगों का प्यार और उभर पड़ा। महाराज जी को मिट्टी का बना हुआ मकान हवाले कर दिया और एक चारपाई दे दी। रात के वक्त का नज़ारा भूलने वाला नहीं था। वहाँ प्रभु का गीत सुनाई दे रहा था। सब लोगों को पता चल गया कि कोई आया है। सुबह सवेरे ही लोग आने लग गए, शब्द पढ़ने लग गए। आहिस्ता आहिस्ता महाराज जी के ठिकाने का पता चल गया। 6 फरवरी तक हजारों लोग वहां इकट्ठे हो गए। सत्संग हुए, सवालों के जवाब भी दिए, खाने का और सोने का इंतजाम भी था। मैदान में रसोई बनाई हुई थी। काफी लोग नामदान के लिए आ गए। महाराज जी ने उन सभी को कतारों में बिठा दिया और थ्योरी समझाई गई। इस तरह 5-6 घंटे लग गए। 3 ग्रुप नामदान के लिए बनाए गए। इस तरह सारा दिन ही लग गया। सबको अच्छे तजुर्बे हुजूर की दया से हुए और अंतर में प्रभु के साथ जोड़ दिया। भारत में सब सूबों में से बड़ा पंजाब महाराज जी की तवज्जो का मरकज था। अमृतसर डेरा ब्यास से कुछ ही फासले पर था। ब्यास का डेरा रूहानियत का घर माना जाता था। कुछ सत्संगियों ने महाराज जी को अमृतसर आने की दावत दी तो महाराज जी अमृतसर गए। सत्संग भी हुए, नामदान भी दिया। जरूरतमंदों को सबकी झोलियां महाराज जी ने खुशियों से भर दी। पहला सत्संग हकीम के घर हुआ। सत्संग शुरू होते ही 5 आदमी हाथों में तलवारें लेकर सत्संग की तरफ आगे बढ़े। जहां महाराज जी स्टेज पर थे, महाराज जी ने उन्हें देखते ही अपना हाथ ऊपर उठाया और सेवादारों को कहा, इन भाइयों को आगे आने दो। बड़े प्यार भरे शब्दों में महाराज जी ने उन सबको आगे बैठने के लिए कहा। महाराज जी दोनों हाथ जोड़कर उन भाइयों का इस्तकबाल किया। महाराज जी ने दोनों हाथ जोड़कर उन भाइयों का इस्तकबाल किया और फरमाया कि प्यारे भाइयों, आज मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि काफ़ी दिनों के बाद आपके दर्शन हुए। ये सुनकर वे पांचों आराम से बैठ गए। सत्संग की समाप्ति के बाद महाराज जी ने उनको एक एक कर नाम लेकर बुलाया। फिर महाराज जी उनको अपने कमरे में ले गए। महाराज जी के साथ बैठकर वे भाई जारों जार रोने लग गए और माफ़ी मांगते रहे। हम आपको मारने आए थे, पर हम आपका बर्ताव देखकर हैरान हैं कि आप तो बाबा सावन सिंह जी की तालीम को ही फैला रहे हैं। अब हम समझे कि हुजूर की तालीम को कोई खतरा नहीं रहा। उन भाइयों ने फिर अर्ज की कि हुजूर बाबा के चोला छोड़ने के बाद हमारी अंतरी रसाई बंद हो गई थी। क्या हमारे लिए कोई उम्मीद है? खोई हुई चीज़ बहाल हो सकती है? उसी वक्त सबके सामने महाराज जी ने उनको भजन पर बिठाया, सिर्फ 15 मिनट के लिए। जब भजन से उठाए तो उन्होंने महाराज जी के चरणों में झुककर बताया कि उनकी खोई हुई दौलत आज बहाल हो गई है, बल्कि पहले से ज़्यादा नज़ारे देखे हैं। उन्होंने बताया कि अब हम सभी को बता देंगे कि कृपाल सिंह महाराज ही हुजूर बाबा सावन सिंह जी हैं। सतगुरु महाराज की जय। सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है, सतगुरु तेरा ही आसरा। जय गुरुदेव।